नमस्कार। आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज एक और पुस्तक है जिसका पाठन करेंगे और दिव्य जीवन बिताना किसी बाहरी क्रियाकलाप या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यदि तुम सच्ची चेतना और उचित मनोवृत्ति बनाए रखो तो बड़े से बड़े काम से लेकर छोटे से छोटे काम तक तुम जो भी करो उससे करते हुए तुम दिव्य जीवन बिता सकते हो या सकती हो। ये लिखा हुआ है इसमें। और कृपा तुम्हें कभी छोड़ नहीं देती, तब भी नहीं जब तुम उसकी उपस्थिति अनुभव नहीं करते या नहीं करती। यह अटूट भाव से अपना काम करती जाती है। हिम्मत बनाए रखो। जाहिर है कठिनाइयों के होते हुए भी तुम्हारी प्रगति हो रही है। तीव्रतम शारीरिक पीड़ा को भी यदि शांति और स्थिरता के साथ झेला जाए तो वह कम हो जाती है, सहनशील सहने योग्य हो जाती है। घोर संताप में भी यदि हम भगवान पर निर्भर कर सकें तो भगवान उस संताप को आनंद में बदल देते हैं। तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा कि मेरी सहायता सदा तुम्हारे साथ है, मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और भागवत कृपा कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, क्षण भर के लिए भी नहीं। इस तथ्य से आश्वस्त रहो, इसकी क्रिया में पूरा विश्वास रखो और कठिनाइयां विलीन हो जाएंगी। अधीरता और बेचैनी से यथासंभव बचो, क्योंकि शांति और स्थिरता में ही भागवत कृपा की शक्तियां अपनी पूरी शक्ति से काम करती हैं। खुली आंखों से अपने अंदर झांकते हुए हम संसार में भगवान के तरीके को पहचानने लगते हैं। घन तमिश्र में प्रकाश के, दुर्बल और पतित में उसकी शक्ति के, शोकाकुल और दुखी में उसके आनंद के प्रयोजन को जानने लगते हैं। पात्रता और अपात्रता का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भागवत कृपा कृपा है, यह योग्यता की मोहताज नहीं। जब भगवान कहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहोगे, तब वे इसके बारे में तुम्हारी सोच समझ को देखकर नहीं कहते। भागवत ज्ञान तुम्हारे अज्ञान का गुलाम नहीं। हर पल भगवान वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनका अभिप्राय है तुम्हें सब संकटों से बचाना और उबारना। अंततः वह तुम्हें मनमाने ढंग से जीवन का अंत देखिए, बहुत सारे शिष्य थे जो अपनी अपनी समस्याएं लिखा करते थे मदर को। और ये किताब जो है उन्हीं की है, वाइट रोजेस। और फिर उनकी जो समस्याएं होती थी, आध्यात्मिक समस्याएं, उनका उत्तर देने के लिए माता जो है वो या तो पत्र लिखती थी, मदर कहते थे उनको सब लोग, उनको गुरु मानते थे सब। और श्री अरविंद आश्रम में थी, वहां की गुरु थी। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो इसमें लिखा हुआ है। और भगवान किसी भी मनुष्य में कैसे काम कर सकते हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ही
मदर और श्री अरविंद। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो हमारे अनुभवों से काफी मिलती जुलती हैं। और वहां पर जो शिष्य रहते थे उन सबको भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते थे और आध्यात्मिक सहायता मिलती थी उनके गुरुओं से। भारत सत्य के लिए और सत्य की विजय के लिए युद्ध कर रहा है और उसे तब तक युद्ध करना चाहिए जब तक भारत और पाकिस्तान फिर से एक नहीं हो जाते, क्योंकि उनकी सत्ता का सत्य यही है, ये लिखा हुआ है। और ये तब की बात है जब 1965 की। जितनी विकट परिस्थितियां महान उतना ही महान भगवान का प्रेम। केवल उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करो, उन्हीं को शरण में जाओ, तुम महसूस करोगी कि उनका सामीप्य सब संभव कष्टों की, यहां तक कि शारीरिक कष्टों की भी क्षतिपूर्ति कर देता है। भगवान हमेशा सुनते हैं और हमेशा उत्तर देते हैं, लेकिन उनके उत्तर से सभान होने के लिए, सभान का मतलब भान होना, पता तो लगे, होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। पूरी सच्चाई के साथ अपने जीवन का सारा भार भगवान पर छोड़ दो और तुम्हारा हृदय शांति में रहेगा। हर एक के लिए यह एक नियम। भर सक सर्वोत्तम चेष्टा करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। भगवान सब कुछ पर नजर रखे हुए हैं। सब प्रतिरोधों के बावजूद सत्य विजयी होकर रहेगा। ये स्वप्न दर्शाते हैं कि तुम्हारा अवचेतन मन अब भी उन लोगों की स्मृतियों से भरा है जिनके बारे में तुम स्वप्न देखते हो। इस तरह के स्वप्न आने तब बंद होंगे जब अवचेतन की शुद्धि हो जाए। इसका सर्वोत्तम उपाय है कि शुद्धि के लिए प्रार्थना की जाए और जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत जो है वो सत्य है, केवल काल्पनिक स्थिति नहीं है। और हम जो कुछ भी यहाँ कह रहे हैं इस चैनल पर, हमने आज तक जो कुछ भी कहा, तो ऐसा पहले हो चुका है और बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है, जहां हजारों शिष्य थे और उनकी सबकी समस्याएं, उनके सबके आध्यात्मिक अनुभव, फिर उनके परिणाम। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।